अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो है ये फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, ख़ास तौर पे उन फ़ीमेल्स के लिए जो कि मेंसेस से पहले, मेंसेस के दौरान पेन की बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं। तो वो फ़ीमेल्स मेरी ये वीडियो पूरी देखें, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें और उनको लाइक भी कर दें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेनफुल मेंसेस जिसे हम कहते हैं उसको मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया टर्म यूज़ की जाती है पेनफुल मेंसेस के लिए जब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो। अच्छा, इसमें भी दो टाइप्स होती हैं, एक नॉर्मल, अगर नॉर्मल पेन होता है उस वक्त मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो नॉर्मल पेन होता है वो हर किसी को होता है, तो उसमें मेडिकेशंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एबनॉर्मल पेन होता है, एबनॉर्मल पेन हमेशा किसी न किसी डिसऑर्डर की वजह से होता है। कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो इतना पेन हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, एक्सट्रीम पेन होता है, तो उस वक्त मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए लाजमी। तो चलें मैं आपको एक एक करके बताऊँगी कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल पे सबसे पहले बात करते हैं। नॉर्मल पेन जो होता है ड्यूरिंग मेंसेस, वो जो होता है यूट्रस में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा होता है ब्लड, जिसकी वजह से जो यूट्रस है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है और रिलैक्स हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो क्रैम्प्स होते हैं, जिनको पीरियड क्रैम्प्स भी कहते हैं, वो फीमेल्स को होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल होते हैं। और जो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल की वजह से होता है। ड्यूरिंग लेबर भी ये मेडिकेशंस के थ्रू भी दिया जाता है। जिन लोगों का नेचुरली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो उनको मेडिकेशंस के थ्रू जो ना करवाया जाता है ताकि डिलीवरी हो सके। अच्छा, जो नॉर्मल पेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा हैवी पेन नहीं होता, बहुत यानी नॉर्मल हल्का-हल्का, जिसको मीठा, बाज़ दफ़ा फीमेल्स क्लिनिक में आके कहती हैं हमें मीठा-मीठा सा दर्द होता है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। थाइस में पेन होता है, बैक एक होती है, कमर में दर्द होता है जैसे। और यानी अगर वो गरम चीज़ें लें, जैसे दूध में हल्दी डाल के ले लें, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर वो वार्म जो है ना किसी टॉवल से या किसी चीज़ से, वो वार्म पैड से अगर अपनी सिकाई कर लें लोअर एब्डोमेन की, तो वो चीज़ उससे ठीक हो जाती है और ये कर लेना चाहिए, नुकसानदाह नहीं होता। दूध में हल्दी मिला के, जैसे कि मैंने कहा, वो पी लेना चाहिए। उससे मेंसेस क्या होता है, अगर क्वांटिटी कम होती है, ज़्यादा खुल के नहीं हो रहे होते, तो वो थोड़े खुल के भी हो जाते हैं और पेन भी रिलीव हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग मेंसेस अगर आपको पेन होता है तो आपको पेन किलर नहीं लेनी चाहिए। जो बहुत सारी पेन किलर्स होती हैं, एलोपैथिक होती हैं, तो आपको पेन किलर नहीं लेना चाहिए। अगर आप पेन किलर्स लेते हैं तो आपके मेंसेस सप्रेस्ड हो सकते हैं। तो इसलिए नॉर्मल पेन में घर की जितने हो सके घर के टोटके आजमा कर उस पेन को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन टोटकों का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी घर में मेडिसिन बनाना शुरू कर दें चीज़ें ला ला के, तो वो चीज़ नहीं करें। ख़ास तौर पे आजकल यूट्यूब पे बहुत आम है कि हमने यूट्यूब पे कुछ देखा है और फिर हम घर में ही वो चीज़ें बनाकर और अपने डॉक्टर आप बन जाते हैं। ये चीज़ बहुत गलत होती है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकती है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, घर में अपनी सिकाई कर सकते हैं, गरम किसी भी चीज़ से, टॉवल से कर लें या हॉट पैड ले आएँ, हॉट पैड से कर सकते हैं। इसके अलावा या तो आप दूध में हल्दी डाल के ले लें और रेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब आते हैं एबनॉर्मल पेन्स की तरफ। एबनॉर्मल पेन्स में क्या होता है, एक तो मेंसेस से 10-15 दिन पहले ये पेन स्टार्ट हो जाता है और बहुत सीवियर पेन होता है। और ड्यूरिंग मेंसेस तो ये इतना सीवियर होता है कि फ़ीमेल शिकायत करती है हम उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकते। और कुछ लोग तो इस हद तक इस चीज़ का शिकार होते हैं कि वो उनको बेहोशी भी हो जाती है, यानी इन्फेंट हो जाते हैं वो। तो ये चीज़ एबनॉर्मलिटी में आती है। इसके पेन्स भी बहुत सीवियर होते हैं, पैरों में ऐसा लगता है जान ही नहीं है बिल्कुल। तो आज मैं आपको उनकी कॉजेज़ बताऊँगी। ये जो एबनॉर्मल पेन्स होते हैं, जिनको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया भी कह सकते हैं। प्राइमरी में नॉर्मल चला जाता है कि ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है उसमें नॉर्मल चीज़ें आ जाती हैं, नॉर्मल पेन्स हैं, नॉर्मल बैक एक है, सब कुछ नॉर्मल होता है। हल्की-हल्की नौज़िया वाली कंडीशन भी, ये भी नॉर्मल है। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, जिसमें एबनॉर्मल पेन्स होते
होते हैं, इसमें उल्टियाँ होती हैं, पेशेंट कुछ खा नहीं पाता, बहुत सीवियर लोअर एब्डोमेन पेन होता है और सिकाई करने से भी इतना आराम मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा आराम नहीं मिलता। बैक एक बहुत शदीद होती है, पेशेंट चल फिर नहीं पाता, पैरों में ऐसा लगता है जान ही नहीं है। इसके बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहला जो कॉज़ इसमें मैं आपको बताऊँगी वो बताऊँगी PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो मोस्ट कॉमन चीज़ है आजकल फीमेल्स में जो देखने में नज़र आती है। बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है फीमेल्स का जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। इसकी वजह से पेनफुल मेंसेस हो सकते हैं। एक और है एडिनोमियोसिस। एडिनोमियोसिस की ये कंडीशन में जो यूट्रस की वॉल होती है वो थिक हो जाती है जिसकी वजह से पेन ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम जिन सेल से बनकर बनती है, जिन टिश्यू से बनती है, वो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग के अलावा ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी के बाहर के साइड ये सेल्स एंडोमेट्रियम वाले सेल्स ग्रोथ करना शुरू कर जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। वो वहाँ पर पेन हो जाता है, सोजिश हो जाती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, अब मैं बताऊंगी इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स सेकेंडरी के, क्योंकि प्राइमरी के तो मैंने कहा बहुत ही कॉमन होते हैं, लेकिन सेकेंडरी में बहुत शदीद पेन होता है। पेशेंट जो पैर होते हैं, पेशेंट के पैर में ऐसा लगता है जान ही नहीं है, पैर भारी भारी से हो जाते हैं। लोअर एब्डोमेन में शदीद पेन होता है। पेशेंट कुछ खाती पीती नहीं है क्योंकि खाने पीने से उसको उल्टी हो जाती है। हर वक्त नोज़िया यानी उबकाई वाली कंडीशन रहती है। बैक एक बहुत ज़्यादा होती है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, भले वो बच्चियाँ हों। अच्छा, एक और प्राइमरी में एक और चीज़ आती है मेनार्की। जब बच्चियों को, मेनार्की वो स्टेज होती है जब बच्चियों को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आना शुरू होते हैं, तो मेनार्की वाले समझ लें टाइम पीरियड में भी बच्चियों को थोड़ा पेन होता है, लेकिन उस टाइम भी अगर बहुत सीवियर पेन हो तो मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर नॉर्मल पेन है, बच्चियों के बाज़ दफ़ा बच्चे कहते हैं पेट में मरोड़े हो रही हैं क्योंकि उनको सिम्पटम्स बताने नहीं आ रहे होते, तो ये सब नॉर्मल कहलाता है। इसको इतना ज़्यादा हम यानी सेकेंडरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ये नॉर्मल होती है। स्टार्टिंग में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, मेनार्की वाली स्टेज में हमारे हार्मोन्स समझ ले एक तरीके से बन रहे होते हैं, समझ ले मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चियों को जल्दी जल्दी मेंसेस भी आते हैं। यानी मंथ में नहीं आते, 15-15 दिन में भी आ सकते हैं। हैवी मेंसेस भी हो सकते हैं, इसके अलावा पेनफुल भी हो सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ होती है, ये हम सेकेंडरी में नहीं लेके जाएंगे, ये नॉर्मल चीज़ है ये। अगर लेकिन बहुत शदीद है, बार बार मैं कह रही हूँ, अगर बहुत शदीद है तो मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, लेकिन पेन किलर नहीं लेंगे। पेन किलर लेने से मेंसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। क्या होम्योपैथिक कौन कौन सी मेडिसिन्स आप डिस्मेनोरिया की, सेकेंडरी अगर आपको डिस्मेनोरिया है तो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैं मेडिसिन बताऊंगी वो है बायोकेमिक। बायोकेमिक मैकफॉस 6x में या 12x में आप ले सकते हैं। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो इसकी 15 से 20 गोलियां आधा गिलास पानी में, नीम गर्म पानी में आप डाल दें और उसको हल करने के बाद थोड़ी थोड़ी देर के 15-20 मिनट के वक्फे से आप पानी पी लें तो वो जो बहुत शदीद पेन हो रहा है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप पोटेंसी कौन सी ले सकते हैं, कोलोफाइलम। कोलोफाइलम डिस्मेनोरिया की फर्स्ट ग्रेड की रेमेडी है, बहुत अच्छा काम करती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको बहुत यूज़ करवाया है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो इसके 4-4 कतरे दिन में 3 बार या 4 बार पानी में डालकर आप ले सकते हैं। अब आते हैं मदर टिंचर्स पे, कौन कौन से आप मदर टिंचर्स यूज़ कर सकते हैं। एब्रोमा रेडिक्स और एब्रोमा ऑगस्टा, ये दोनों मदर टिंचर हैं। ये दोनों मदर टिंचर आप एज पर सिम्टम्स यूज़ कर सकते हैं, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। डिस्मेनोरिया में दोनों ही मदर टिंचर, एब्रोमा ऑगस्टा और एब्रोमा रेडिक्स, दोनों ही मदर टिंचर डिस्मेनोरिया में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आपको कोई भी मेडिकेशन करने से पहले बेहतर ये है कि आप अपने स्ट्रीट डॉक्टर के पास जाएं किसी। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।